गांव की धूल में पली एक लड़की और सामने खड़ा वर्दी वाला इंस्पेक्टर। सबको लगा अब वही होगा जो हमेशा होता है। लेकिन जब इंस्पेक्टर की आंखें झुकीं तो पूरे गांव की किस्मत बदल गई। सवाल ये नहीं था कि वो झुका क्यों। सवाल ये था कि उस लड़की में ऐसा क्या था जिसने कानून को भी शर्मिंदा कर दिया। गांव का नाम था बड़ा गांव। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हर चेहरे पर मेहनत की लकीरें। इसी गांव में रहती थी गीता। उम्र मुश्किल से 20-22 साल, लेकिन आंखों में ऐसा सुकून और साहस कि बड़े बड़े शहरों में भी कम देखने को मिले। उसके पिता रामदीन किसान थे, ईमानदार, सीधे साधे और शायद इसी वजह से अक्सर लोगों के निशाने पर रहते थे। उस दिन सुबह से ही गांव में हलचल थी। खबर फैल चुकी थी कि शहर से एक सख्त इंस्पेक्टर आ रहा है। नाम था इंस्पेक्टर रणवीर सिंह। कहते थे उसकी वर्दी में ही डर बसता है। जहां पहुंचता लोग सच उगलने लगते। गीता उस सुबह कुएं से पानी भर रही थी, तभी उसकी सहेली राधा भागती हुई आई। गीता, पुलिस आई है। तेरे बाबूजी को चौपाल पर बुलाया है। गीता का दिल धक से रह गया। उसने घड़ा रखा और बिना कुछ बोले घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते भर उसके दिमाग में सवाल घूमते रहे, अब्बा ने क्या किया होगा? वो तो कभी गलत काम में पड़े ही नहीं। चौपाल पर भीड़ जमा थी। बीच में कुर्सी पर इंस्पेक्टर रणवीर बैठा था, चेहरे पर सख्ती, आंखों में घमंड। सामने खड़े थे रामदीन, सिर झुकाए। तुम पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप है, इंस्पेक्टर ने ठंडी आवाज में कहा। रामदीन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो जमीन तो बरसों से हमारे खेत के साथ है। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। गीता चुपचाप आगे बढ़ी। उसने पहली बार उस इंस्पेक्टर को देखा। ऊंचा कद, चमकती वर्दी और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे सामने खड़े इंसान नहीं, बस केस फाइल हो। सबूत हैं हमारे पास, इंस्पेक्टर ने कहा और कागज हवा में लहराए। गीता से रहा नहीं गया। उसने साहस जुटाया और बोली, साहब, क्या मैं कुछ कह सकती हूं? भीड़ सन्न रह गई। एक गांव की लड़की और वो भी इंस्पेक्टर से सवाल। रणवीर ने आंखें उठाईं। नाम? गीता। रामदीन की बेटी। अगर झूठ बोला तो अंजाम जानती हो। गीता की आवाज कांपी नहीं। सच बोलने का डर नहीं होता, साहब। उस एक वाक्य ने जैसे हवा बदल दी। इंस्पेक्टर पहली बार ध्यान से उसे देखने लगा। ये कोई रोती बिलखती लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में सच्चाई थी। गीता ने आगे कहा, जिस जमीन की बात हो रही है, उसके कागज मेरे दादा के समय के हैं। अगर इजाजत दें तो मैं दिखा सकती हूं। भीड़ में सन्नाटा था। रणवीर को उम्मीद नहीं थी कि एक गांव की लड़की इतनी मजबूती से खड़ी होगी। ठीक है, उसने कहा, लेकिन याद रखना, कानून से बड़ा कोई नहीं। गीता बोली, साहब, कानून तभी बड़ा होता है जब वो सच के साथ खड़ा हो। ये शब्द सीधे रणवीर के दिल पर लगे, हालांकि उसने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। गीता घर की ओर दौड़ी। पुरानी संदूकची खोली, जिसमें पीले पड़े कागज संभाल कर रखे थे। उसकी मां चुपचाप उसे देख रही थी। बेटी, पुलिस से उलझना ठीक नहीं, मां ने डरते हुए कहा। गीता ने मां का हाथ थामा। अगर आज चुप रहे, अम्मा, तो हमेशा के लिए झुकना पड़ेगा। वो कागज लेकर लौटी। चौपाल पर अब भी लोग खड़े थे। इंस्पेक्टर ने कागज लिए, ध्यान से पढ़ने लगा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कागज असली लग रहे थे। तभी गांव का जमींदार, ठाकुर प्रताप, आगे आया। वही इस पूरे खेल के पीछे था। साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। कागज नकली हैं, उसने जल्दी से कहा। गीता ने उसकी ओर देखा। ठाकुर साहब, झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। रणवीर ने दोनों की ओर देखा। उसके भीतर कुछ खटक रहा था। वो जानता था कि कई बार बड़े लोग पुलिस को मोहरा बनाते हैं। मैं जांच करूंगा, उसने कहा। जब तक सच सामने नहीं आता, कोई गिरफ्तारी नहीं। ठाकुर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा। भीड़ में गीता की ओर देखने का नजरिया बदलने लगा। अब वो सिर्फ रामदीन की बेटी नहीं थी,
वो गांव की आवाज बन रही थी। उस रात इंस्पेक्टर गांव में ही रुका। नींद नहीं आई। गीता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे अपना शुरुआती दौर याद आया, जब वो भी सच के लिए लड़ता था। कब और कैसे वर्दी के साथ समझौते जुड़ गए, उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसने खुद जमीन देखने का फैसला किया। गीता भी साथ चली। खेतों में खड़ी फसल, मिट्टी की खुशबू और गीता की बातें, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, साहब, ये हमारी इज्जत है। रणवीर चुप रहा। उसने फाइल बंद की। पहली बार उसे महसूस हुआ कि मामला सिर्फ कानून का नहीं। जांच आगे बढ़ी। सच धीरे धीरे साफ होने लगा। ठाकुर के कागज फर्जी थे। गांव वालों में हिम्मत आ रही थी। लोग गीता के साथ खड़े होने लगे। एक दिन ठाकुर ने गीता को धमकाया, ज्यादा हीरोइन बनोगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। गीता ने सीधी नजरों से देखा। डराने से सच नहीं बदलता। इंस्पेक्टर को जब ये बात पता चली तो उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने ठाकुर को थाने बुलाया। सख्ती से पूछताछ हुई। कानून को खरीदने की आदत है तुम्हें, रणवीर ने कहा। लेकिन हर चीज बिकाऊ नहीं होती। उस दिन पहली बार गांव वालों ने इंस्पेक्टर को इंसान की तरह देखा। गीता और रणवीर के बीच एक अनकहा सम्मान पनपने लगा। वो रिश्ता नाम का नहीं था, लेकिन भरोसे का। मामला अदालत तक पहुंचा। ठाकुर की हार तय थी। गांव वालों ने मिलकर गवाही दी। गीता हर सुनवाई में खड़ी रही। फैसले के दिन कोर्ट ने जमीन रामदीन के नाम कर दी और ठाकुर को सजा सुनाई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। रणवीर गांव छोड़ने आया। गीता चौपाल पर खड़ी थी। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं पुलिस क्यों बना था, रणवीर ने कहा। गीता मुस्कराई। साहब, इंस्पेक्टर झुकता नहीं, इंसान झुकता है, और वही सबसे बड़ा होता है। रणवीर की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाया, गीता के सामने, गांव की बेटी के सामने।